Assalamu alaikum everyone. Can you people hear me? मेरी आवाज आ रही सबको क्लियरली? यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, हम एंडोक्राइनोलॉजी रिलेटेड एनाटमी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें ही आ जाती हैं जिनमें हाइपोथैलेमस आ जाता है जी, जिससे हमारा हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल सिस्टम जो आगे पिट्यूटरी से रिलेटेड है, हार्मोन्स वगैरह जो वो रिलीज होते हैं वो आ जाएगा। फिर हम थायराइड ग्लैंड वो डिस्कस करेंगे, उसकी एनाटमी। और एंड पे हम एड्रीनल ग्लैंड जो है उसकी एनाटमी। याद रहे, मैं सिर्फ एनाटमी रिलेटेड करवाऊंगा टॉपिक। फिजियोलॉजी जो है वो मैम फरा जो है वो करवाएंगी आपको। तो इसमें हम बेसिक बेसिक एनाटमी करेंगे बस, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। मुझे थोड़ा सा फेरेंजाइटिस हुआ है, अगर आवाज का कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें लेक्चर में पहले लिम्बिक सिस्टम है, इसे मैं पास ऑन कर देता हूँ। हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो ये पड़ा कहाँ पे है, हम इसकी लोकेशन देखते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम रीजन ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा से एक्सटेंड कर रहा है कॉर्डल बॉर्डर जो है हमारा मेमिलरी बॉडीज का, वहां तक। रिलेशंस हम इतने डीप नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे ऊपर क्या है, सुपीरियरली इसके थैलेमस आ रहा है। यहाँ पे हम देखें तो ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस ग्रीन कलर में जो हमें नजर आ रहा है, इसके सुपीरियरली ये हमारा सारा एरिया थैलेमस का है। यहाँ पे देखें तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, दिस वन। साइड पे इसके मिड ब्रेन आ रहा है, टेगमेंटम आ रहा है मिड ब्रेन का। और लेटरली इंटरनल कैप्सूल जो हमारा वो आ रहा है। बेसिक बेसिक हम रिलेशन करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे। फिर जी हमारा हाइपोथैलेमस नीचे कनेक्टेड होता है विद पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये रहा हमारा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल सिस्टम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो फोसा है सेला ट्रेल्सी का, जो क्रेनियल कैविटी में आता है, वहां पे पड़ा होता है। अब बाउंड्रीज या इसकी ये हम पहले देख ली हमने कुछ चीजें, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ऑप्टिक पार्ट, ट्यूबरल और मेमिलरी। न्यूक्लियाई आगे होते हैं जो हम मेनली देखेंगे। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। फिर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है जो सुप्रा ऑप्टिक से जस्ट अबव है। ट्यूबरल पार्ट में हमारे पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस है और ट्यूबरल न्यूक्लियस है। मेमिलरी पार्ट में दो न्यूक्लियाई हैं, पोस्टीरियर और लेटरल। डायग्राम में हम देखते हैं, ये बिल्कुल सामने हमारा इंटीरियर साइड पे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये सुप्रा ऑप्टिक। ये क्योंकि ये ऑप्टिक कियाज्मा के साथ रिलेटेड है तो हमें इन्हें उसी नाम से दे रहे हैं, प्री ऑप्टिक और सुप्रा ऑप्टिक। फिर हमने कहा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, ये रहा इसका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये फिर जो सामने हमें नजर आ रहा है ये इंटीरियर न्यूक्लियस है, बिल्कुल इसके पीछे ये पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। तो हमने पढ़े वेंट्रोमीडियल और उसके साथ रिलेटेड है हमारा डॉर्सोमीडियल। ये हमारा रहा वेंट्रोमीडियल जो हमें ये नजर आ रहा है, और ये उससे रिलेटेड जो पोस्टीरियरली आ रहा है ये डॉर्सोमीडियल है। तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, डॉर्सोमीडियल, इंटीरियर, पोस्टीरियर न्यूक्लियस। अब इसके जो आफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स आ रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ से इसमें सिग्नल्स आते हैं और इससे आगे कहाँ कहाँ पे जाते हैं। तो मेनली हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड
और ब्रेन स्टेम से आते हैं, उसके साथ साथ लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस से भी आ रहे हैं। ठीक है। ट्रैक्टर सॉलिड से हमारे पास टेस्ट सेंसेशन के सिग्नल्स आते हैं, आफ्रेंस। सोमैटिक्स आते हैं, मेजर असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारा असेंडिंग सोमैटो सेंसरी पाथवे है। और इफरेंट्स यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन स्टेम में जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो न्यू एंडोक्राइन इन्फ्लुएंस है, हाइपोफिसिस सेरिब्राई, जो मेनली हमारा एंडो रिलेटेड है, वो उसमें जा रहे हैं। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल सिस्टम जो है। हाइपोथैलेमस के मेन मेन रोल्स क्या हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट और बॉडी को मेंटेन करता है। सेक्रीशंस पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती हैं। वो जो हमारा हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम हम कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। डायरेक्ट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में बस जाते हैं, सेक्रीट यहाँ पे होते हैं। इससे रिलेटेड एक और मैं पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए इसको शेयरिंग को स्टॉप, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ये अगर आप देख रहे हो तो इसमें हमें हाइपोथैलेमस के जो सारे न्यूक्लियाई हैं वो नजर आ रहे हैं। अभी हमने पहले भी देखे डायग्राम में, हमारे पास थे यहाँ पे इंटीरियर न्यूक्लियस था, पोस्टीरियर न्यूक्लियस था, वेंट्रोमीडियल और पोस्ट्रोमीडियल, वो दो आ गए। सुप्रा ऑप्टिक, प्री ऑप्टिक, वो जहाँ पे आ जाते हैं ये सारे। ये लेटरल और मीडियल प्री ऑप्टिक आ गए ये दोनों। ये सुप्रा ऑप्टिक हमारे पास आ गया। ठीक है जी। पैरावेंट्रिकुलर। तो इन सारे के मैं ब्रीफ ब्रीफ फंक्शंस आपको बता देता हूँ, साथ बाकी डिटेल में फिजियो में डिस्कस हो जाएंगे। सबसे पहले हम इंटीरियर और पोस्टीरियर एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। इंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया, ये जी किसको कंट्रोल करते हैं? ये बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड हैं दोनों, इंटीरियर और पोस्टीरियर। थर्मल रेगुलेशन, जो इंटीरियर है ये हीट डिसिपेशन करता है, हीट बॉडी से निकालता है, स्वेटिंग करवाता है। ठीक है जी। ये कब स्टिमुलेट होता है? पैरासिम्पथेटिक की वजह से स्टिमुलेट होता है। और अगर ये इंजर हो जाए तो इससे क्या होगा? हाइपरथर्मिया होगा, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा। जो पोस्टीरियर है ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है शिवरिंग के थ्रू, थर्मल रेगुलेशन के थ्रू। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो हमारे पास हाइपोथर्मिया होगा। और ये स्टिमुलेट कैसे होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। फिर जो हमारे रिलेटेड हैं, जो मेन रिलेटेड है हमारा, एंडो एंडो रिलेटेड है, वो जी हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। ये ये वाला, ये जो हमें नजर आ रहा है, दिस वन। इसका क्या काम है? वाटर बैलेंस थ्रू एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, जो डायरेक्टली जाते हैं हमारे कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, थ्रू हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। पैरावेंट्रिकुलर और जो बाकी हैं वो हमारे यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मीडियल और लेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ से हमारे जो सेक्सुअली रिलेटेड हार्मोन्स हैं, जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की रिलीज, जैसे जीएनआरएच है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। वो सारे यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है। अब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस उस वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इसकी इंजरी होगी तो हमारे पास क्या होगा? डायबिटीज
इंसिपिडस होगा। फिर डॉर्सल और लेटरल हाइपोथैलेमिक एरियाज हैं, ये वाटर बैलेंस और स्ट्रेस को ये भी मॉड्यूलेट करते हैं। एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहाँ से भी कुछ हद तक प्रोड्यूस हो रहा है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और डॉर्सल और लेटरल हाइपोथैलेमिक एरियाज। न्यूक्लियस अगर याद रखना हो तो पैरावेंट्रिकुलर याद रखें। फिर हमारे पास दो आ जाते हैं जी, वेंट्रोमीडियल और डॉर्सोमीडियल। ये हमारे हंगर रिलेटेड है। जो डॉर्सोमीडियल है, इसकी स्टिमुलेशन से हमारी हंगर इंक्रीज होती है। तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी, बिहेवियर ज्यादा हो जाता है, जीआई ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है। और जो वेंट्रोमीडियल है, ये स्टाइटी सेंटर है, ये कम करता है, हमारी भूख को कम करता है। तो ये हमारे मेन मेन न्यूक्लियाई थे हाइपोथैलेमस के। अभी हम आगे चलते हैं जी। जो हमारा दूसरा है टॉपिक, एड्रीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड्स, जो इससे रिलेटेड है, एंडो रिलेटेड। थायराइड ग्लैंड, हम अगर थायराइड और पैराथायराइड को देखें तो ये स्टिमुलेट कहाँ से होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वहां से स्टिमुलेट हो रहे हैं जी। यहाँ पे हम सिर्फ इनकी एनाटमी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, इसके लिहाज से कुछ काफी हद तक पूछा जाता है कि कहाँ पे थायराइड का एक्सटेंड क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। तो एक तो पड़ा है डी टू स्टेनोहायोइड और स्टेनोथायराइड मसल्स के, उनके डीपली पड़ा है। फिर अगर हम वर्टिब्रल वर्टिब्रल लेवल पे हम देखें तो ये C5 से T1 यहाँ तक एक्सटेंड करता है। सुपीरियरली C5 और इंफीरियरली T1 उसके लेवल तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद अगर हम ट्रेकियल रिंग्स के लिहाज से देखें, इसके पीछे हमारा कार्टिलेजेस हैं और ट्रेकिया है, ठीक है। तो थायराइड कार्टिलेज से एक्सटेंड करता है उसके मिडल से, और फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा थायराइड कार्टिलेज नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये तो यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है इसके मिडल से, और ट्रेकिया जो है हमारी, उसकी रिंग्स, ये ट्रेकियल रिंग्स हमें नजर आ रही हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक जा रहा है। ये हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसके लोब्स की। इस्थमस जो है सेंट्रल पोर्शन, वो सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक बस होता है। सेंटर में थायराइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही है ना, ये हमें डायग्राम में नजर आ रहा है। सेंटर में इस्थमस है और साइड पे दोनों लोब्स हैं। इस्थमस रिलेटिवली शॉर्ट होता है, जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। अब इसके कैप्सूल्स की बात करें तो हम दो में डिवाइड करते हैं, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल जो है वो ग्लैंड के बिल्कुल इनर स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है, इनर कैप्सूल है, याद रखें। ये क्या है, कंडेंसेशन है, कनेक्टिव टिश्यू जो है ग्लैंड का, उसकी, जो उसका पेरिफेरल कनेक्टिव टिश्यू है उसकी कंडेंसेशन है सिंपली। अब आप यहाँ पे देखें तो ट्रू कैप्सूल के साथ साथ एक वीनस प्लेक्सस पड़ा है। ये पूरा हमें वीनस चैनल नजर आ रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये छोटे छोटे वीनस नेटवर्क है। तो क्या करते हैं सर्जरी में, इसकी इंजरी को, एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या उससे बचने के लिए, हम इसके कैप्सूल के साथ ही इसको हमेशा रिमूव करते हैं, कैप्सूल इससे नहीं उतारते, या कोशिश करते हैं कि इसका कैप्सूल ना ही इंजर हो। अब फॉल्स कैप्सूल क्या है, ये जो हमें ब्राउन कलर में नजर आ रहा है इसके साइड्स पे, ये जो इसे कवर कर रहा है पूरे को, ये हमारा इसका फॉल्स कैप्सूल है। ये जी, फॉल्स कैप्सूल कहाँ से बन रहा है,
प्री ट्रेकियल लेयर जो है हमारी डीप सर्वाइकल फेशिया की, वहां से बन रहा है। और फाल्स कैप्सूल जो है इसका अगर देखें तो ये इसे कनेक्ट करता है विद क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेजेस है, उनके साथ इसे कनेक्ट कर रहा है। वो जो कनेक्टिंग पोर्शन है उसे हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ बैरी या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बैरी। पार्ट्स जो हैं वो हमें पता है, एपेक्स है, बेस होती है, थ्री सरफेसेस हैं, टू बॉर्डर्स हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाएगा, इस लेवल पे हम नहीं जाएंगे। अब इसके डीपली क्या पड़ा है, ये हम बस एक बार देख लेते हैं। डीप रिलेशंस क्या है। एपेक्स जो है ये इसकी एपेक्स है जी हमारी, ये एपेक्स है, ये बेस है। एपेक्स को देखें तो वो रिलेटेड होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। जो इसका अपर पोर्शन है वो इसकी एपेक्स बनाता है, ये टॉप वाला पोर्शन। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें, एमसीक्यू पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हमें पता चल गया कि हमने थायराइड के सुपीरियरली, जब सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करना है तो हम किस नर्व को बचाएंगे जी, हम साथ साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को वहां पे बचाएंगे, स्पेयर करेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व हमारे क्रिकोथायराइड मसल को सप्लाई करती है, विच इज अ टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड्स का टेंसर भी है। बेस जो है, इंफीरियर पोर्शन इसका जो है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वहां पे, और नर्व कौन सी है जी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि जब हम इंफीरियर एरिया जो है थायराइड का, वहां पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करेंगे तो हम यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को बचाएंगे या स्पेयर करेंगे। तो इसमें यही दो पॉइंट्स थे मेन जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिहाज से। आर्टरी, जो कि हमने पहले भी अभी भी देख लिया, हमारे पास दो आर्टरीज है मेनली, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज इसे सप्लाई करती। अब ये आर्टरीज फर्दर किसकी ब्रांचेज हैं, ये अक्सर औकात पूछा जाता है। तो जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। तो ये इन दोनों की याद रखें, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है और इंफीरियर थायराइड आर्टरी थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है। बाकी हमने पहले डिस्कस कर लिया, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को हम लाइगेट करेंगे तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को हम बचाएंगे, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी को हम लाइगेट करेंगे तो हम रिकरेंट लेरेंजियल को बचाएंगे। यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख लें, ये हमें नजर आ रही सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये जी इसके एपेक्स के करीब, अपर पोर्शन के करीब। उसी के साथ साथ ये आ रही हमारी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ये देखिए ये आ रही। नीचे देखें तो नीचे ये है हमारी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये .2 जहाँ पे लगा हुआ है, और उसके साथ बिल्कुल क्लोज रिलेशन में हमारी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। तो हम यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे इसको स्पेयर करेंगे, रिकरेंट लेरेंजियल को बहुत एहतियात से हम बचाएंगे। अक्सर औकात एक और आर्टरी, छोटी आर्टरी भी इससे सप्लाई करती है, जिसे हम कहते हैं थायराइड आइमा आर्टरी। ये कहाँ से अराइज करती जी, ये हमारी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा से आ रही होती है डायरेक्ट, वहां से अराइज करती है। वेनस ड्रेनेज में उन्हीं तीन आर्टरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स हैं, सुपीरियर थायराइड वेन है, इंफीरियर थायराइड वेन है, और एक और हमारे पास आ जाती मिडल थायराइड वेन। सुपीरियर थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर में ड्रेन करती जी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को कंपनी करती। मिडिल थायराइड वेन मिडिल ऑफ लोब में, और ये भी इंटरनल जुगुलर में ड्रेन करती। और इंफीरियर थायराइड वेन जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी को अकम्पनी करती है, और ये ड्रेन करती है ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी अक्सर पूछी जाती, तो अपर पार्ट जो है वहां से डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जा रहे हैं, और जो लोअर पार्ट है
वो अपर पार्ट डायरेक्टली जाते हैं या थ्रू प्री लेरेंजियल या प्री ट्रेकियल नोड्स के थ्रू जाते हैं, और लोअर जो है वो मेनली डायरेक्टली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाते हैं, और उसके साथ साथ प्री ट्रेकियल और पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में भी। तो याद रखें, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ थायराइड ग्लैंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। उसके साथ साथ पैराथायराइड को हम ब्रीफली देख लेते हैं। पोस्टीरियरली कहाँ पे पड़े? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, और लोकेशन क्या है उसके? फाल्स कैप्सूल, जो कि हमने पढ़ा था कहाँ से डिराइव हो रहा है, प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब पैराथायराइड हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है? पैराथायराइड जो हमारी कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थायराइड आइमा आर्टरी 10% केसेस में होती है, तो इसकी प्रेजेंस को भी हमें कंसीडर करना चाहिए जब हम इस्मस के एरिया को रिमूव कर रहे होते हैं। ये पोटेंशियल सोर्स हो सकती है ब्लीडिंग की, चूंकि डायरेक्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आ रही है। बाकी थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट, जिसे हम गॉइटर कहते हैं, ये हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी, हम लोअर पोल पे जब हम करते हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी को, ये इंजर हो जाए तो क्या होगा जी? हमारी होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, जो हमारा क्लियर साइन है यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी का। और इसमें अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी ज्यादा कॉमन इंजर होती? तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वो लेस कॉमनली इंजर होती, उसका मोर वर्टिकल कोर्स है। यहाँ पे देखें, ये राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, इसका बड़ा कर्व्ड सा कोर्स है, और लेफ्ट का वर्टिकल कोर्स है। तो उसका इंजरी का रेट लेस है एज कंपेयर टू और राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, वो बिल्कुल इंटीमेटली क्लोज होती इंफीरियर थायराइड आर्टरी के। तो थायराइड को रिमूव करते हुए जी क्या होता है, अक्सर हम साथ साथ ही पैराथायराइड को भी रिमूव कर देते हैं। तो इसको देखना चाहिए, अगर हम इसे भी साथ रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? उसके साथ साथ मस्कुलर स्पैज्म होंगे और ट्विचेस होंगे। क्यों होंगे जी? हमारी कैल्शियम रेगुलेशन नहीं हो रही, डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल्स होंगे ड्यू टू कैल्सिटोनिन जो है हार्मोन्स, और पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होंगे। हाँ, तो थायराइड हो गया। इसके बाद हम आगे जो एड्रीनल है उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। थायराइड के बाद जी हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड्स, जिन्हें हम एड्रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पैर में जी राइट और लेफ्ट सिचुएटेड कहाँ है? जस्ट अब अपर पोल ऑफ किडनीज, बिहाइंड द पेरिटोनियम। बिहाइंड द पेरिटोनियम है, तो ये हमारे क्या हो गया जी? रीट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, किडनीज भी रीट्रो पेरिटोनियल है, तो ये भी हमारे रीट्रो पेरिटोनियल है। दो पार्ट्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडल्ला। कॉर्टेक्स मेसोडर्मल रीजन है उसका, और मेडल्ला का न्यूरल क्रेस्ट रीजन है। अब हम इन्हें आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनकी लोकेशन कहाँ पे है? नियरली एपिगैस्ट्रियम तक एक्सटेंड करते हैं,
हमारे मेनली लंबर रीजन से, क्योंकि किडनी लंबर से अपर पार्ट में एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मोस्टली ये एपिगैस्ट्रियम में आ रहे होते हैं, अपर पोल ऑफ किडनी। लोकेशन क्या, वर्टिब्रल लेवल पे हम देखें तो 11th इंटरकॉस्टल स्पेस और 12th रिब। क्योंकि 12th रिब ये दोनों हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, पोस्टीरियरली हम देखें तो वहां पे हैं, इंटीरियरली हम देखें तो एपिगैस्ट्रियम के लेवल पे होते हैं। लेंथ, ब्रेड, थिकनेस वगैरह इसको हम नहीं देखेंगे। अब दोनों की शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है मेनली पिरामिडल होता है और लेफ्ट सेमीलूनर होता है। बॉर्डर सरफेसेस वगैरह इतनी डिटेल में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एमबीबीएस के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम सुपरफिशियली इनको देखेंगे। कैप्सूल जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड, इसका भी हम दो कैप्सूल्स हैं हमारे पास, ट्रू कैप्सूल है और फॉल्स कैप्सूल है। ये रहा सुप्रारेनल ग्लैंड हमारा, ट्रू कैप्सूल, और फॉल्स कैप्सूल जो है वो एक्चुअली रीनल फेशिया है, जो किडनी के साथ एक्सटेंड कर रहा होता है ऊपर इसके साथ साथ। किडनी से कैसे सेपरेट हो रहा होता है, थिन सेप्ट्रम होता है एक, ये देखिए जी, ये सेप्ट्रम इसे सेपरेट करता है फ्रॉम किडनी। और सस्पेंसरी लिगामेंट है जो इसे डायफ्राम के साथ अटैच कर रहा होता है। तो कैप्सूल का तकरीबन इसका सेम है, जस्ट लाइक थायराइड ग्लैंड, उसमें भी ऐसे ही था, सस्पेंसरी लिगामेंट था जो इसे अटैच कर रहा था क्रिकर्ड कार्टिलेज के साथ। अपर पोर्शन जो है इसका वो एपेक्स बनाते हैं जी, और बेस जो लोअर पोर्शन है जो किडनी के ऊपर रेस्ट कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, ये एपेक्स है और नीचे ये लोअर पोर्शन जो है वो बेस बना रही। अब इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, सामने इंटीरियरली दे आर रिलेटेड टू इंफीरियर वेना केवा और बेयर एरिया ऑफ लिवर। जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है, लेफ्ट जो है वो किडनी के साथ रिलेटेड है और पेंक्रियाज के साथ विद स्प्लेनिक आर्टरी। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन हमें दोनों साइड पे, पोस्टीरियरली हमारे पास डायफ्राम आएगा तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटीरियरली याद रखें, इट इज रिलेटेड टू इंफीरियर वेना केवा। चूंकि हमें जब इसकी डाइसेक्शन करनी है या रिमूवल करना है तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें दोनों सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है और ये लेफ्ट है। जो राइट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू इंफीरियर वेना केवा, और जो लेफ्ट है वो हमारे साथ किडनी स्टमक के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल साथ सामने स्टमक आ जाएगा, यहाँ पे कट किया हुआ। और साथ साथ स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो इसके साथ पास कर रही है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई, तीन आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर सुप्रारीनल, मिडिल सुप्रारीनल और इंफीरियर सुप्रारीनल। जो मिडिल वाली है ये डायरेक्ट ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। अगर एओर्टा की ब्रांचेस आपको याद हो तो उसमें जो थ्री विजरल ब्रांचेस थी उनमें रीनल, सुप्रारीनल और गोनेडल ब्रांचेस थी, तो वो ये मिडिल वाली है, वो ये ब्रांच है। और जो सुपीरियर है ये इंफीरियर फ्रेनिक की ब्रांच है, और जो इंफीरियर है सुप्रारीनल ये रीनल आर्टरी से इसे ब्रांच आ रही होती है। यहाँ पे देखें, ये हमें तीन ब्रांचेस हम इसकी नजर आ रही हैं। ये सुपीरियर सुप्रारीनल आ रही, ये इंफीरियर फ्रेनिक से निकल रही, मिडिल सुप्रारीनल और इंफीरियर सुप्रारीनल जो कि रीनल से आ रही। वीनस ड्रेनेज राइट जो है वो डायरेक्टली ड्रेन करता है इनटू इंफीरियर वेना केवा, और लेफ्ट जो है वो ड्रेन करता है लेफ्ट रीनल वेन में। तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो राइट है, चूंकि इंफीरियर वेना केवा इसके बिल्कुल साथ डायरेक्ट पास कर रही है तो डायरेक्टली ये ड्रेन करेगा इंफीरियर वेना केवा में, और लेफ्ट जो है वो रीनल वेन के थ्रू आएगा।
लिम्फेटिक्स लेटरल एओर्टिक नोड्स हैं, उनके थ्रू ये ड्रेन करते हैं। तो यही थी जी हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है, इनकी एनाटमी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं इनमें। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें से वो जो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, उनकी लाइगेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाइपोथैलेमस में जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन वो कौन से न्यूक्लियस से सेक्रीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड में इसकी जो वीनस ड्रेनेज है, राइट वीनस, राइट कहाँ पे ड्रेन हो रही, लेफ्ट कहाँ पे ड्रेन हो रही, ये और इसकी आर्टीरियल सप्लाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिहाज से, पार्ट 1 के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी कोई और आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर जस्ट 1 मिनट का वॉइस नोट में तमाम इम्पोर्टेंट मैसेजेस या जो एमसीक्यू आते हैं वो एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा 1 मिनट तक। ठीक है, मैं वैसे भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा।